सागर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे शेयर्स का भाव बुरी तरह गिर रहा है। 3 दिन से डेली भाव डाउन हो रहा है। फिर क्या करेगा? गया 10 बरस में हमारा विचार कभी फेल नहीं हुआ। भाव इतना जास्ती कभी नहीं गिरा। नसीब का बात है। तो क्या करना चाहिए? हौसला रखने का है और क्या। अभी बेचेगा भी तो 1/4 दाम नहीं मिलेगा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। हमको लगता है भाव जब भी बढ़ेगा तो जबरदस्त बढ़ेगा। तो ठीक है, मैं चलता हूं। रजनी भाई, તમારી વાત સમજમાં નહીં આવેલી કેમ? એ ભાઈ જો હમણાં ગયા એમના શેરના ભાવ તો ઉપર ગયા છે, એને કમાયેલા છે, તમે કહો છો કે નુકસાનમાં છે? કમાલ છે ભીખ ભાઈ, बात एम छे। बड़े घर का छोकरा है, मेरा पुराना दोस्त है। थोड़ा सा पैसा चले गया तो क्या हुआ? भाव तेजी में है, कमाएला माल वापस लगा दे, और अगर आ गया तो ताबड़तोड़ लाखोंपति हो जाएगा, समझे? रजनी भाई से मिले? शेयर्स के पैसे मिल गए? पैसे मिलने की उम्मीद छोड़ दो। शेयर्स का भाव बहुत गिर गया है, जो लगाए थे वो भी कैसे समझो। अब तुम्हें क्या हो गया है? सरिता, मैंने तुम्हें उस वक्त कहा था कि शेयर्स के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम नहीं मानी। अब मुसीबत खड़ी होगी ना आकर। चलो अब परेशान मत हो, मैं अंकल से बात करके उन्हें समझा दूंगा। अंकल? अंकल से बात करने की क्या जरूरत है? क्यों, उन्हें पैसे वापस नहीं करने? सरिता, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन अपने अंकल को तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। मैं सब संभालूंगी, तुम जाके मुंह हाथ धो लो, जाओ। लेकिन बात कर लेना। हाँ। पैसा नहीं लाया, ऐसा कैसा चलेगा? आज तुम्हारा पैसा भरने का तारीख है नहीं, पैसा भरना पड़ेगा। पैसे अभी मिले नहीं, मिलते दे जाऊंगी। अरे ऐसा नहीं चलता है, डेट का मतलब डेट होता है। व्यवहार का बात है, न एक दिन आगे न एक दिन पीछू। देखो, हम पैसा देना जानता है, तू वसूल भी करना जानता है। बोलो अभी क्या करने का? तुम सीधा सीधा पैसा देता है कि हम कोर्ट में जावे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे मैं आपको दे जाऊंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ। अरे वो तो आपको पहले ही करना चाहिए नहीं, पैसा लेते टाइम उसको लौटाने का फिक्र करना चाहिए नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, हम ईमानदार लोग हैं। अरे पैसा देने वाला तो ईमानदार उसको समझता है जो डेट पर पैसा लौटाता है। हमको तो पहले ही शक था, मेहता ने हमको फंसा दिया नहीं। देखिए, मैं आपको ज्यादा ब्याज देने को तैयार हूँ। आप अरे तुम ज्यादा का बात करता है, ब्याज का बात करता है, यहाँ तो मुद्दल खतरे में है। देखो, हम तुमको शाम तक का टाइम देता है, तुम सीधा सीधा पैसा लेके आओ। अगर नहीं लाया, पीछे हमको कुछ नहीं बोलना, समझ गया नहीं? अरे भाभी, कैसी हो तुम? अरे सागर, तुम कैसे हो? ठीक हूँ भाभी। सागर, तुम्हें रुपए की अभी भी जरूरत है क्या? क्यों? तुम्हारी बीवी आई थी, मुझसे 10,000 रुपया मांग रही थी। कौन, सरिता? हाँ, मैं तो दे ना सकी। सागर, अगर तुम्हें पैसे की इतनी जरूरत है तो तुम डैडी या अपने बड़े भाई से क्यों नहीं मांग लेते? सरिता को भेजने की क्या जरूरत थी? मैं चलता हूँ भाभी। सागर, कभी कभी घर आ जाया करो। सरिता, कहाँ हो तुम? सरिता सरिता क्या करता है? सरिता भाई है? जी नहीं। अरे क्या बात करता है, किधर काम करता होगा, उसको टेलीफोन में बुलाओ नहीं। नहीं, वो घर पे नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे सेठ हजारीमल बोल रहा हूँ, वो हमको टाइम दिया था, तुम उसको टेलीफोन में लाओ नहीं। आपसे कितनी बार कहूँ कि वो घर पे नहीं है? क्या काम है उनसे? मैं उनका पति बोल रहा हूँ, मुझे बताइए। अरे पति हो गया तो क्या हो गया, कोई सेनापति तो नहीं हो गया। इतना रुबाब से काहे को बात करता है? वो हमको टाइम दिया था, आया नहीं। 1 घंटे से हम उसको टेलीफोन करता है, उसको बुलाओ। किस लिए फोन करता है? क्या काम है, मुझे बताइए ना। अरे क्या बात करता है, माल दिया, तुम बापड़ा नहीं क्या? ऊपर से पूछता है क्यों? अबे ओ मिस्टर, जरा शराफत से बात कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। किस माल की बात कर रहे हो तुम? अरे क्या बात करता है, हम तुमको कोई गाली दिया क्या? शराफत की बात करता है, माल लेके भूल जाता है। मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, फिर बकवास करी जा रहे हो। अरे बकवास हम नहीं करते, तुम करता है। ज्यादा गर्म होकर बात नहीं करना। शरीता भाई को बोलना कि हमसे मिले, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लिसन यू
इडियट, बदतमीज। कहाँ गई थी तुम? ये घर आने का वक्त है। मगर चाबी तुम्हें पड़ोस में दे गई थी। चाबी दे गई थी तो क्या तुमने मुझ पे एहसान किया? ये हजारीमल कौन है? हजारीमल? हाँ, उसका फोन आया था। क्या कह रहा था वो? तुमने उसे मिलने का टाइम दिया था क्या? और ये किस माल की बात कर रहा था? कितना माल लिया तुमने उसे? और कौन है ये? माल? अरे हाँ, बनिया बनिया। वो माल लिया था ना, बिल चुकाना था। तो फिर बंद करो ऐसे बदतमीज बनिया से माल लेना। और अगर बिल चुकाना था तो मुझे कहना था। भाभी से तुम 10,000 रुपए मांगने गई थी। क्यों? क्योंकि तुमसे तुम्हारे अंकल पैसे मांग रहे थे, यही ना? अपने अंकल से अपनी इज्जत बचाने के लिए आज भाभी से तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। और तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैं तुम्हारा पति हूं या? क्या तुम जानती नहीं कि मैं अपने बाप, भाई, भाभी सबसे मदद लेने से इनकार कर चुका हूं? फिर क्यों गई थी वहां तुम? अब बोलो, बोलती क्यों नहीं? बड़ी बड़ी ढींगे मारी थी कि अगर पैसा डूब गया तो क्या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गया तो घबरा गई तुम ये सब कर सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकता।